हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, फैक्टोराइज 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। ये देखिए 9x स्क्वायर ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर। अगर आपके पास जैसे 25x स्क्वायर होता तो आप 5x का होल स्क्वायर लिखते। अगर आपके पास 49y स्क्वायर होता तो 7y का होल स्क्वायर लिख देते। तो हम इसे a स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आइए, ये y का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें देख करके पता लग रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर 2ab बन जाएगा प्लस 2, एक डॉट का साइन इनटू का माना जाएगा, a की जगह 3x आएगा इनटू डॉट b की जगह y आएगा। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 2 इंटू 3x इंटू वाई, 2 3 या 6xy, ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये यहाँ पर कितना है 3x, a की वैल्यू 3x होगी और b की वैल्यू y होगी। तो हमने यहाँ पर 3x और y इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। इसे होल स्क्वायर है तो दो बार इसे लिख देंगे 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। जैसे आपके पास x स्क्वायर है तो इसे x इंटू एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई आपने लिख दिया। अब हम देखते हैं इसको करेंगे जब हम ये बन जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर और ये 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर, यह माइनस 2ab, a की जगह 2y और b की जगह 1 है। 2 इंटू 2y इंटू 1, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4y, तो ये यही नंबर आ गया 4y। 4y को ब्रैकेट हो गया किसमें, 2ab में। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। तो अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2y, b की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, होल स्क्वायर है तो 2y माइनस 1 और फिर क्या आ जाएगा 2y माइनस 1, दो बार हमने लिख दिया। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है, सिंपल है। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपका थर्ड पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो इसे क्या लिख देंगे, ये x का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए मीन्स x और b की वैल्यू y अपॉन 10 और x की वैल्यू, a की वैल्यू x माइनस b की वैल्यू y अपॉन 10। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसे आपको एक्सपेंड करना है, इसे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड हो या सिंप्लीफाई हो। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी याद कर लो आप, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab फिर प्लस 2bc होता है और फिर प्लस 2ca होगा। ये आइडेंटिटी याद कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2ab, b और c का मल्टीप्लाई 2bc, c और a का मल्टीप्लाई 2ca। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, a की जगह क्या आएगा x आएगा, प्लस b की जगह क्या आएगा 2y, ब्रैकेट बंद कर दो, c की जगह क्या आएगा 4z, ब्रैकेट बंद करो, होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, a की वैल्यू x होल स्क्वायर, b की वैल्यू 2y होल स्क्वायर, c की वैल्यू 4z होल स्क्वायर प्लस 2
इंटू ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 2y, अब प्लस 2bc, बी की वैल्यू 2y इंटू सी की वैल्यू 4z प्लस 2ca, सी की वैल्यू 4z और a की वैल्यू x। यहाँ डॉट का मतलब इंटू से है। अब x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 2 इंटू 2 4, फिर y का स्क्वायर लगाना ना भूलें, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू 4 ये 16, फिर z स्क्वायर, फिर आएगा न्यूमेरिकल का, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 x y, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 y z, 2 4 जा 8, फिर x लिख लो z। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट भी हम इसी में कर रहे हैं। आपका ये है आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या आएगा आप देखिए, यहां पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो क्या लगेगी, ये माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर होने से तीनों नंबर प्लस के आएंगे, यहाँ बीच में कोई माइनस नहीं आएगा। अब a का b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2ab, माइनस क्यों आया कि b माइनस का है, b का c से करेंगे तो यहाँ पर b माइनस का है तो माइनस 2bc, और प्लस c और a दोनों प्लस का है तो 2ca। अब वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2x, इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करो, b की वैल्यू कितनी है आपके पास y का स्क्वायर, c की वैल्यू z का स्क्वायर, माइनस 2, ये कितना है 2x, b कितना है y, माइनस 2, b की वैल्यू y, c की वैल्यू z प्लस 2c की वैल्यू z इंटू और a की वैल्यू 2x। ध्यान रहे कि हमने यहाँ माइनस साइन, फॉर्मूला आपका नेगेटिव में है, तो यहाँ पर जो आप ए बी सी की वैल्यू लेंगे 2x y और z, यहाँ पर माइनस नहीं डालेंगे, माइनस y नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू 2x है, b की y है, c की z है, वैल्यू पुट कर दी। आप 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, y का स्क्वायर y, z का स्क्वायर z, नंबर का नंबर से कांस्टेंट का कांस्टेंट से करेंगे 2 2 जा 4 x y माइनस 2 y z। ये डॉट जो आ रहा है ना वो इनटू का काम करता है एल्जेब्रिक टर्म्स के अंदर। अब यहाँ पर प्लस 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, पहले x लिख लो फिर z, कोई अंतर नहीं है, x z लिखो या y z लिखो, 2 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 2, एक ही इसका मीनिंग है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ये वाला आंसर ये फर्स्ट पार्ट का था, अब सेकंड पार्ट का आ गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, एक्सपेंड, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर होने से यहाँ पर बीच में कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। a का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a नेगेटिव है b पॉजिटिव, तो फॉर्मूला माइनस 2ab बनेगा। b का c से करेंगे दोनों पॉजिटिव है तो 2bc बनेगा, और c का a से करेंगे एक माइनस है तो माइनस 2ca बन गया। अब a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2x, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस फॉर्मूला में ले लिया। तो a की वैल्यू पुट करेंगे 2x ब्रैकेट 1 स्क्वायर, b की वैल्यू 3y ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर, c की वैल्यू 2z ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a मीन्स 2x और b मीन्स b की वैल्यू 3y है यहाँ पर। अब नेक्स्ट में रखेंगे 2, b की वैल्यू 3y, 2 लिखेंगे, b की वैल्यू 3y और c कितना है इंटू 2z माइनस 2c, c की वैल्यू 2z और a की वैल्यू 2x। एल्जेब्रिक टर्म्स में ये जो डॉट है ना वो इनटू का काम कर रहा है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 3 9y स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अब x y लिख लीजिए प्लस
2 3 जा 6, 6 2 जा 12, y लिखो फिर z, माइनस 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पहले x फिर z, मतलब नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, डिजिट्स का डिजिट से हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसी में मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ, तो फोर्थ में क्या है आपका 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखते ही पता लग रहा है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी, सम में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो आता ही है सम में, और ये प्लस का होता है क्योंकि स्क्वायर होने से। a का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b निगेटिव है तो यहाँ पर माइनस 2ab आ जाएगा, b का c से करेंगे तो माइनस माइनस है तो प्लस का 2bc आएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस होता है, c और a में एक निगेटिव है तो माइनस 2ca। इसमें क्या हुआ आपका कि प्रोडक्ट रूल लग गया, तो यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी 3a स्क्वायर करो, b की वैल्यू 7b स्क्वायर, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे कि ऑलरेडी माइनस वाला फॉर्मूला यूज किया है। c कितना है c है तो c स्क्वायर ही रहेगा, c का होल स्क्वायर कर दो, माइनस 2 a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू 7b और प्लस 2 b की वैल्यू 7b और c की वैल्यू c माइनस 2 c की वैल्यू c, a की वैल्यू 3a। हमने यहाँ पर वैल्यू बिठा दी, माइनस 2 a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू 7b, 2 b की वैल्यू 7b, c की वैल्यू c, 2 c की वैल्यू c, a की वैल्यू 3a। ये जो डॉट है वो इनटू का काम करेगा, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू है। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 a स्क्वायर, a का स्क्वायर लगाना ना भूलें, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 b स्क्वायर, c स्क्वायर डिजिट का डिजिट से करो, 2 3 या 6, 6 7 जा 42 माइनस का 42 फिर a और b प्लस 2 7 जा 14 फिर b फिर c माइनस 2 3 जा 6, पहले a लिखो फिर 6 c लिखो, तो ये आपका फुल एंड फाइनल एंड करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हमने पार्ट थर्ड और फोर्थ को किया। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, एक्सपेंड माइनस 2x प्लस 5 बाई माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर इसे लिख लो माइनस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसे खोलेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a का b से मल्टीप्लाई, एक माइनस है तो माइनस 2ab आएगा, फिर b का c से करेंगे, एक माइनस का है c तो माइनस 2bc आएगा, फिर c का a से करेंगे, दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस 2ca आएगा। अब हम a की वैल्यू पुट करें, a कितना है यहाँ पर माइनस 2x, तो माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस ऑलरेडी इस आइडेंटिटी में आ चुका है, a की जगह 2x लेंगे और b की जगह 5y लेंगे और c की वैल्यू हम यहाँ पर 3z लेंगे। हम ये आपको बता रहे हैं, हम माइनस नहीं लिया। माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस आ चुका है। अब माइनस 2 इंटू का साइन डाल दो, डॉट या इंटू डालो, a की जगह 2x इंटू b की जगह 5y। अब माइनस 2b की वैल्यू 5y और c की वैल्यू 3z माइनस 2c की वैल्यू 3z, a की वैल्यू 2x। ये जो इनटू है ना वो यहाँ डॉट है, वो इनटू का काम कर रहा है एल्जेब्रिक टर्म्स में। तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 5 इंटू 5 25, y पे स्क्वायर भी लगेगा, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, z का स्क्वायर लगेगा, डिजिट का डिजिट से 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 x y माइनस 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, पहले y लिखो फिर z माइनस 2 3 जा 6 6 2 जा 12, पहले x और z। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। अब हम देखिए सिक्स पार्ट को करने जा रहे हैं। तो सिक्स पार्ट में a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो इसे देखते ही हमें पता लग रहा है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a का b से मल्टीप्लाई, b निगेटिव है तो माइनस 2ab आ जाएगा, b का c से b निगेटिव है तो माइनस 2bc आ जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 2ca आ जाएगा, c और a प्लस के हैं। a की वैल्यू a/4, तो a/4 का होल स्क्वायर लिखो प्लस b की वैल्यू b/2 इसका होल स्क्वायर लिखो, c की वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वायर लिखो माइनस 2 इंटू का साइन a की वैल्यू कितनी है a/4, b की वैल्यू b/2 और माइनस 2bc, b की वैल्यू b/2, c की वैल्यू 1 और प्लस 2, c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू a/4 इंटू a/4। अब देखो यहां पर a का स्क्वायर नीचे 4 इंटू 4 होगा 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 2 4, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1। अब यहां से देखिए 2 से 2 कट गया, बीच में इंटू आ रहा है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट गया, a का b से मल्टीप्लाई ab/4, 2 से 2 कट गया माइनस b बन जा b प्लस 2 से काटो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1 बन जा 1 और a का मल्टीप्लाई a/2। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, a/4 का होल स्क्वायर a²/16, b/2 का होल स्क्वायर b²/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 से 2 कट गया ab का मल्टीप्लाई ab/4, 2 से 2 कट गया b बन जा b आ गया, 2 2 जा 4 तो ऊपर a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो a नीचे 2। इस तरीके से आपका फुल एंड फाइनल आंसर आया। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सारे पार्ट्स कर दिए। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सारे पार्ट्स करिए, 4th का 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th पार्ट कर दिया और क्वेश्चन नंबर 3rd का 1st, 2nd, 3rd पार्ट कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो आप इसे वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को